ओम नमो नारायण भक्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाला पहला सूर्य ग्रहण, जो कि ज्योतिष शास्त्र और खगोलीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है, वह किस दिन पड़ने जा रहा है और क्या यह भारत में दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल मान्य होगा? ग्रहण के क्या प्रभाव आम जनमानस पर पड़ने जा रहे हैं? जैसी तमाम बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करने वाले हैं। ऊपर से इस बार यह ग्रहण मंगलवार के दिन पड़ रहा है, जिससे इसका ज्योतिषीय प्रभाव और भी उग्र हो सकता है, जिससे लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि सूतक काल कब लगेगा, ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है, ऐसे में आपको मंदिर के कपाट कब बंद करने हैं और कब खोलने हैं, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड में कई तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग और वैज्ञानिक गणनाओं से सही समय निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह जान पाएं कि साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा। साथ ही जानेंगे कि सूतक काल मान्य होगा या नहीं, ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा ग्रहण के इस संवेदनशील समय में किन चीजों को खाना वर्जित है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दौरान नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि गर्भवती माताओं, बहनों को किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष में इसका महत्व बहुत अद्भुत और गहरा बताया गया है। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव पीड़ित अवस्था में होते हैं और वातावरण में राहु, केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। जो भी इस दौरान संयम और नियम का पालन करता है, वह न केवल नकारात्मक प्रभावों से बचता है, बल्कि उसके जीवन के कई कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इस ग्रहण काल को साधना और मंत्र जाप के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ग्रहण काल में मौन रहकर मंत्र जाप कर लेता है, उसे सामान्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस समय किए गए दान पुण्य से राहु, केतु के दोष शांत होते हैं। ग्रहण की गंभीरता को बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सावधानी नहीं बरतता है तो उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान का ध्यान करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक दान का उपाय कर लेता है, तो उसे सूर्य देव और भगवान विष्णु का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस ग्रहण के दौरान अपने और अपने संपूर्ण परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः या जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रहण के प्रभाव और उपाय बता पाएं। दोस्तों, शास्त्र अनुसार साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास की अमावस्या के आसपास घटित हो रहा है। इस बार यह ग्रहण और भी खास है, क्योंकि यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसे एक बड़ी खगोलीय घटना माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य संयम रखकर दान पुण्य करता है, उसके पुराने पाप कट जाते हैं। अब बात करते हैं सही तिथि और समय की। भारतीय समयानुसार और वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। इस ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष का समय अलग अलग स्थानों पर भिन्न हो सकता है, लेकिन भारतीय मानक समय के अनुसार
यह ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को घटित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सूतक तभी मान्य होता है जब ग्रहण आपके क्षेत्र में दृश्य हो, यानी दिखाई दे। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में इसके दिखाई देने की संभावना न के बराबर है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से कई लोग एहतियात के तौर पर नियमों का पालन करते हैं। यदि आप नियमों का पालन करना चाहते हैं तो ग्रहण स्पर्श से 12 घंटे पहले सूतक नियम लागू माने जाते हैं। अब भक्तों, ग्रहण के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान भोजन पकाना और खाना दोनों वर्जित है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ग्रहण के समय अन्न और जल दूषित हो जाते हैं, इसलिए पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डालना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि तुलसी में पारा होता है जो नकारात्मक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। इसलिए दूध, दही और पके हुए भोजन में तुलसी पत्र पहले ही डाल दें। ग्रहण के दौरान भोजन न करें, चाहे आप स्वस्थ हों या बीमार। हालांकि रोगी, वृद्ध और बच्चों को छूट है। इस सूर्य ग्रहण में भगवान का स्पर्श करना और मूर्ति पूजा करना वर्जित माना गया है। मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दौरान केवल मानसिक जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। ग्रहण की कथाओं में बताया गया है कि कैसे समुद्र मंथन के समय राहु ने छल से अमृत पिया था और सूर्य, चंद्रमा ने उसे पहचान लिया था। तभी से वह इनका ग्रास करता है। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। ग्रहण के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय सोया हुआ व्यक्ति रोगी होता है और मल मूत्र त्यागने से दरिद्रता आती है। ग्रहण के समय कभी भी कैंची, चाकू या सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी कारण 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही किसी नुकीली चीज का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बार यह सूर्य ग्रहण मंगलवार को पड़ रहा है, जो हनुमान जी का दिन भी है। ऐसे में ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी रक्षा कवच का काम करेगा। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। ग्रहण काल शुरू होते ही भगवान के मंदिर के पर्दे गिरा दें। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न करें। गर्भवती महिलाएं अपनी गोद में नारियल रखकर बैठें और भगवान का ध्यान करें। संकल्प लें कि हे प्रभु, इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। अब मानसिक रूप से मंत्र जाप शुरू करें। आप ओम आदित्याय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखें, इस दौरान माला का प्रयोग करने की बजाय उंगलियों पर या मानसिक जाप करना ज्यादा श्रेष्ठ है। ग्रहण के समय वातावरण में तमस बढ़ जाता है, इसलिए जोर जोर से बोलना या शोर मचाना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गेरू यानी लाल मिट्टी का लेप लगा सकती हैं। ये एक प्राचीन मान्यता है जो शिशु की सुरक्षा के लिए की जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और पति पत्नी का संबंध बनाना इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। सूर्य ग्रहण के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेषकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र ग्रहण से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। घर को शांत रखें। यदि घर में कलह होती है तो राहु का प्रभाव और बढ़ जाता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का अपमान न करें। सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना या बनाना भूलकर भी न करें। यह ग्रहण सूर्य को पीड़ित करता है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर या अशुद्ध अवस्था में रहेंगे तो आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है, जिसे मोक्ष स्नान कहते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद घर की साफ सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। अगले दिन या ग्रहण के बाद दान करना श्रेष्ठ माना गया है। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को गेहूं, गुड़, तांबा या लाल वस्त्र का दान दें।
क्योंकि यह सूर्य से संबंधित वस्तुएं हैं। इसके बाद स्वयं ताजा सात्विक भोजन ग्रहण करें। याद रहे, ग्रहण के पहले का बना हुआ भोजन यदि उसमें तुलसी नहीं है तो उसे त्याग देना ही उचित है, उसे ग्रहण न करें। साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। यह घटना अत्यंत संवेदनशील मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्य ग्रहण के बाद किया गया दान, विशेषकर तुला दान या छाया दान, मनुष्य के बड़े से बड़े रोगों और संकटों को टाल सकता है। यह ग्रहण विशेष रूप से उन लोगों के लिए सावधान रहने का संकेत है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या पितृदोष है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करता है, उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है और उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय, बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। उस पंक्ति में दैत्य राहु भी देवताओं का वेश बनाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत की कुछ बूंदें उसके गले में जा चुकी थीं, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु बना। इसी बैर के कारण राहु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो सूर्य देव कष्ट में होते हैं और पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। ऋषि मुनियों ने इस समय को अत्यंत संकटपूर्ण माना है। पिशाच और आसुरी शक्तियां इस अंधेरे का लाभ उठाने का प्रयास करती हैं, इसलिए इस दौरान भोजन, शयन और मैथुन वर्जित है। प्राचीन काल में लोग ग्रहण के समय जल में खड़े होकर तपस्या करते थे, ताकि उनके तपोबल से सूर्य देव को मुक्ति मिले और जगत का कल्याण हो। आज भी साधु संत ग्रहण काल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस थोड़े से समय में की गई साधना वर्षों की तपस्या के बराबर फल देती है। हमें भी इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की बातों या मोबाइल में समय बिताने के बजाय ईश्वर चिंतन में समय बिताना चाहिए। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करने का विधान इसलिए है क्योंकि ग्रहण के दौरान निकले विषाक्त कीटाणु हमारे शरीर और वस्त्रों से चिपके होते हैं। स्नान करने और गंगाजल के स्पर्श से हम पुनः शुद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय महादान किया था, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इस प्रकार हमें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यह दान सीधे हमारे पितरों और हमारे पाप कर्मों की शांति के लिए जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रहण मोक्ष या समाप्ति के बाद पूरे घर को धोना या पोंछा लगाना चाहिए। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सुई, धागा, चाकू, छुरी से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे शिशु के अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता। भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। दान पुण्य जैसे गेहूं, मसूर की दाल, लाल फल या तांबे के बर्तन का दान इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। सूर्य ग्रहण के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भारी और संवेदनशील होता है। इस दिन तेल मालिश करना, दातुन करना या बाल काटना भी वर्जित है। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस समय के नकारात्मक प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। दिन में सोना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता ग्रहण के दौरान नहीं तोड़ना चाहिए, इसे सूतक लगने से पहले ही तोड़ लें। पूर्ण रूप से यह समय आत्म चिंतन का है। ग्रहण समाप्ति के बाद विधिपूर्वक स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से ग्रहण के नियमों का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। उसे आत्मिक बल, बुद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। अंततः यह सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि अपनी भीतरी ऊर्जा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है। ग्रहण के बाद दीपदान का उपाय अत्यंत पवित्र और शांतिदायक माना गया है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का स्रोत हैं और ग्रहण के समय प्रकाश बाधित होता है। इसलिए ग्रहण के बाद दीपक जलाना सूर्य की ऊर्जा को पुनः स्थापित करने का प्रतीक है। ग्रहण समाप्त होने और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में
और मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि यह पवित्रता और तेज का प्रतीक है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है वैसे ही ग्रहण का अंधकार हमारे जीवन से छंट गया है। तुलसी के पास भी ग्रहण के बाद दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण शुद्ध होता है। यदि ग्रहण के बाद किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करके दीपदान किया जाए तो यह पितरों की शांति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है। यदि सूर्य ग्रहण के दिन जीवन में भय, नकारात्मकता या अस्थिरता अनुभव होती हो तो ग्रहण समाप्ति के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध और कलह से स्वयं को दूर रखना चाहिए क्योंकि ग्रहण के बाद का समय नई शुरुआत का होता है। ग्रहण की समाप्ति पर यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद किया गया अन्नदान कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह उपाय दिखने में सरल है परंतु इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है। सूर्य ग्रहण पर संयम और दान केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि प्रकृति और परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक जरिया है। ओम सूर्याय नमः।